कंकालगढ़ नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। हिंदुस्तान के बीचों बीच एक वीरान रेलवे स्टेशन, ये एक खौफनाक पास्ट का सबूत है। इसकी डार्क हिस्ट्री की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अंग्रेजों ने रिबेलियन के डर से लोगों को डराने के लिए अफवाहें फैलाईं। क्या उनका मकसद इस जगह को डर में डुबाना था? ये विस्पर्स अनकही हॉरर्स की भटकती आत्माओं की कहानियां सुनाते हैं। हवा इन कहानियों को स्टेशन की टूटी फूटी इमारत में गूंजती रहती है, लेकिन सच्चाई अक्सर मिथ्स और लेजेंड्स के पीछे छिपी होती है। कंकालगढ़ की असली कहानी क्या है? 1931 का साल था। अंग्रेजों के राज में भारत आजादी के लिए तरस रहा था। चंद्रशेखर आजाद, जो प्रतिरोध के प्रतीक थे, 27 फरवरी को शहीद हो गए थे। उनकी मौत ने विद्रोह की आग में घी का काम किया। 13 मार्च को एक ट्रेन भारत के बीचों बीच से गुजरी, जिसमें किसान इलाहाबाद जा रहे थे। ये आम किसान नहीं थे, ये क्रांतिकारी थे। उनके दिलों में आज़ाद का साहस भरा था। वे आज़ादी की लड़ाई में शामिल होना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही ट्रेन एक सुनसान इलाके में पहुंची, वो रुक गई। बेरहम और हथियारों से लैस अंग्रेज सैनिकों ने ट्रेन को घेर लिया। जो हुआ वो एक नरसंहार था, इतना क्रूर कि हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। हवा गोलियों की आवाज और किसानों की चीखों से भर गई। जंगल, जो कभी पनाहगाह था, युद्ध का मैदान बन गया। दर्द और निराशा से गूंज रहा था। घिरे हुए और कम संख्या में होने के बावजूद उन्होंने बहादुरी से लड़ा, लेकिन मारे गए। उनकी हिम्मत, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उस भारी ताकत के आगे कम पड़ गई। अंग्रेजों ने, जिनकी नियंत्रण की प्यास कभी नहीं बुझती, कोई दया नहीं दिखाई। वे ठंडे दिमाग से आगे बढ़े। उनकी बंदूकें हर बार ट्रिगर दबाने पर मौत उगल रही थीं। जो लोग हमले से बच गए, उन्हें पकड़ लिया गया। उनके चेहरे डर और दुख से भरे, साम्राज्यवाद के क्रूर मार्च से टूटे हुए लोगों की कहानी कहते थे। उनका भाग्य ब्रिटिश राज की क्रूरता का एक भयानक प्रमाण। युद्ध के बाद का दृश्य भयावह था। जमीन पर बिखरे हुए शरीर, प्रतिरोध की कीमत का एक भयानक अनुस्मारक। कुछ लोगों को स्टेशन के आसपास के पेड़ों से लटका दिया गया। उनके शरीर सड़ने के लिए छोड़ दिए गए, एक चेतावनी के रूप में। यह दृश्य डर पैदा करने के लिए था, किसी की भी भावना को तोड़ने के लिए जो ब्रिटिश शासन को चुनौती देने की हिम्मत कर सकता था। दूसरों को पत्थरों से बांधकर नदी में फेंक दिया गया। उनकी खामोश चीखें पानी में समा गईं। नदी, जो कभी जीवन का स्रोत थी, उन बदकिस्मत आत्माओं के लिए पानी की कब्र बन गई। और फिर कुछ ऐसे भी थे जिनका अंत इतना भयानक हुआ कि उसे समझ पाना मुश्किल है। उनका अंत अंधेरे में डूबा हुआ था। उनकी पीड़ा उनके बंधुओं की क्रूरता का एक मूक प्रमाण थी। उन्हें रेलवे पटरियों पर लिटा दिया गया। उनके शरीर गुजरती ट्रेनों के भार तले कुचल दिए गए। पटरियां प्रगति और संपर्क के प्रतीक, मौत के साधन बन गए। मौत की बदबू हवा में रह गई, नरसंहार की एक भयानक याद। कभी चहल पहल वाला स्टेशन अब एक भूतिया जगह थी, जो मरने वालों की यादों से सता रही थी। जमीन, जो शहीदों के खून से लाल रंगी हुई थी, एक भूतिया कहानी के जन्म की गवाह बनी। मिट्टी का हर इंच खोए हुए जीवन के लिए विलाप करता प्रतीत हो रहा था। कंकालगढ़, कंकालों का स्टेशन, ने अपना नाम कमा लिया था। यह नाम खुद उन भयावह घटनाओं का प्रतीक बन गया जो विद्रोह की कीमत की एक भयानक याद दिलाता है। उस दिन जो हुआ, उसका साया पूरे इलाके पर पड़ गया। रेलवे स्टेशन, जो कभी तरक्की और जुड़ाव की निशानी था, अब डर का अड्डा बन गया। अफवाहें जंगल में आग की तरह फैल गईं। बेचैन आत्माओं के प्लेटफॉर्म पर भटकने की कहानियां, उस शांति की तलाश में जो उन्हें जिंदगी में नहीं मिली। एक नए स्टेशन का निर्माण शुरू हुआ, उसी जगह पर जहां यह नरसंहार हुआ था। मजदूर बेचैनी की बातें करते थे, ठंडे स्थानों की ओर रात में गूंजती हुई भूतियां चीखों की। ईंट और गारा उस दुख, उस गुस्से, उस निराशा को नहीं छुपा सके जो कंकालगढ़ की नींव में समा गई थी। स्टेशन बनकर तैयार हुआ, आजादी की लड़ाई में दिए गए बलिदानों की एक भूतिया याद। नरसंहार की गूंज। साल दशकों में बदल गए, लेकिन उस भयानक दिन की यादें धुंधली नहीं हुईं। स्थानीय लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताया, खासकर नरसम तेज धूप में भी ठंडक, गर्मी के बावजूद सर्द हवा में फुसफुसाहट, समझ में न आने वाली पर दुख से भरी। पास जाने पर गायब हो जाने वाले साए, नजरों के किनारे पर भूतिया जंजीरों की झंकार, मुर्दों की दिल दहला देने वाली चीखें। हर साल जैसे ही 13 मार्च आता, कंकालगढ़ के आसपास का माहौल अपशकुन से भर जाता। क्या ये हवा का खेल था, या शहीदों की आत्माएं अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थीं?
कंकालगढ़ पहुंचना अपने आप में एक सफर था। अंधेरे में छुपे हुए जगह का एक तीर्थ यात्रा। सिर्फ एक पुल के जरिए वहां पहुंच सकते थे। अंग्रेजों के जमाने का एक निशानी, जिसका जंग लगा लोहा समय और यादों के बोझ तले कराह रहा था। 166 साल से ये खड़ा था, कंकालगढ़ के राजों की रक्षा करने वाला एक खामोश पहरेदार। 5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, खेतों और जंगलों के बीच से, जहां सिर्फ झिंगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट ही सन्नाटे को तोड़ती थी। लेकिन ये सन्नाटा ही सबसे ज्यादा डरावना था। एक भारी कंबल जो हर आवाज को दबा रहा था, मानो कुदरत खुद अपनी सांसें रोक रही हो। एक टीचर का डर। एक आदमी, एक नया प्राइमरी स्कूल टीचर, इस सफर को करने की हिम्मत की। वो जवान था, आशा और महत्वाकांक्षा से भरा, भारत के सबसे दूर दराज इलाकों में बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाने को तैयार। भारत के सबसे दूर के कोनों में भी सेवा करने को बेताब उसने कहानियों को अंधविश्वास समझकर टाल दिया। भूतिया पटरियों और भूतों की कहानियां उसे रोकने के लिए काफी नहीं थीं। उसका अपना कर्तव्य था, उसका अपना उद्देश्य था, और उसके दिल में डर की कोई जगह नहीं थी। उसका संकल्प अडिग था, उसकी भावना दृढ़ थी। लेकिन जैसे ही उसने पुल पार किया, बेचैनी ने उसे जकड़ लिया। कोहरा घना हो गया और हवा ठंडी हो गई। वो खामोशी का बोझ अपने ऊपर महसूस कर सकता था। हवा भारी हो गई, सन्नाटा दम घोंटने लगा। उसका हर कदम उस खालीपन में गूंजता सा लग रहा था, जिससे उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसे एक मौजूदगी का एहसास हुआ, अनदेखी लेकिन महसूस की जा सकने वाली, जो उसे देख रही थी, उसका आकलन कर रही थी। मानो सायों की भी आंखें हों, जो उसकी हरकत पर नजर रख रही हों। एक स्थानीय व्यक्ति, जिसका चेहरा सालों की तकलीफ और समझदारी से भरा था, ने उसे वापस जाने की चेतावनी दी। बूढ़े आदमी की आवाज में एक गंभीरता थी, जिससे टीचर की रूह कांप गई। ये जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए चेतावनी दी। ये शब्द हवा में ऐसे लटके जैसे कुछ अपशकुन होने वाला हो। लेकिन टीचर अपने कर्तव्य और अविश्वास से बंधा हुआ आगे बढ़ता रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम नहीं डगमगाए। वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दृढ़ था, चाहे सायों में उसका इंतजार कुछ भी कर रहा हो। The Unexplained Remains। वो स्टेशन पहुंचा। उसकी टूटी फूटी हालत देखकर उसकी अपनी हिम्मत भी जवाब देने लगी। जो कभी चहल पहल का केंद्र था, अब भूतों का अड्डा बन गया था। सन्नाटा कानों को चीर रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो वक्त ने ही इस जगह को छोड़ दिया हो। प्लेटफॉर्म सूना था, बस टूटी हुई खिड़कियों से हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे थे, जैसे भूतिया माहौल में 4 चांद लगा रहे हो। उसे दूर से पुरानी बातचीतों की गूंज और कभी न आने वाली ट्रेनों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, उसे लगा किसी ठंडे हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया है, जिससे उसकी रूह कांप उठी। ऐसा लग रहा था जैसे स्टेशन खुद उसे अपने अंधेरे इतिहास में खींच रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हर धड़कन पिछले से तेज। वो घूमकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। प्लेटफॉर्म खाली था, मानो उसके डर का मजाक उड़ा रहा हो। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन वो एहसास बहुत असली था, बहुत डरावना था। हवा में सड़न और खून की गंध भर गई। ये एक ऐसी गंध थी जो पुरानी भुला दी गई त्रासदियों की कहानी कह रही थी, खोई हुई जिंदगियों और अनकही कहानियों की। उसे एक अजीब सा डर लगने लगा, जैसे वो किसी पवित्र भूतिया जगह पर घुसपैठ कर रहा हो। वो ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसका पैर किसी सख्त चीज से टकरा गया। अचानक हुए इस टक्कर ने उसे वापस वर्तमान में ला दिया। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। ये क्या हो सकता है? बीते हुए कल की कोई निशानी या कुछ और खतरनाक? ये एक जंजीर थी, जंग लगी और पुरानी, लेकिन एक जंजीर तो थी जो हुई भयानक घटनाओं की याद दिला रही थी। डर के मारे उसकी रफ्तार बयाच गई। उसे देखकर वो जल्दी से वहां से भागना चाहता था, इससे पहले कि अतीत उसे भी अपनी गिरफ्त में ले ले। वो भागा, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। अतीत की चीखें उसके कानों में गूंज रही थीं। हर कदम वक्त के साथ एक रेस जैसा लग रहा था। इस जगह पर रहने वाले भूतों से आजादी पाने की एक कोशिश। स्टेशन दूर होता गया, लेकिन यादें हमेशा के लिए उसके जहन में बस गईं। उसके दिल पर एक गहरा जख्म। कंकालगढ़ आज भी खड़ा है, एक खौफनाक अतीत की याद दिलाता है। गाड़ियां आज भी गुजरती हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म ज्यादातर सूना रहता है, एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ। कहानियां आज भी चलती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। हर बार सुनाने पर स्टेशन के डरावने किस्से और बढ़ जाते हैं।
क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है, एक दर्दनाक अतीत की गूंज जो वर्तमान से चिपकी हुई है, या कुछ और है, कुछ भयानक जो कंकालगर के ट्रैक्स और प्लेटफॉर्म्स पर मंडराता है? शायद जवाब समय और डर की परतों के नीचे दबा हुआ है, एक सच्चाई जो इतनी भयानक है कि उसे उजागर नहीं किया जा सकता। एक बात तो पक्की है, कंकालगर फुसफुसाते रहस्य की जगह है, एक ऐसी जगह जहां अतीत मरने से इनकार करता है।